हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड, जिसको आप विद स्टेटमेंट एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो जो भी आपको ठीक लगता है आप उस लैंग्वेज में देख सकते हैं। साथ ही जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, माय नेम इज उमंग शर्मा। हम लोग बहुत सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर आती हूँ, जिसमें आपकी लाइव क्लास भी होती है। लाइव क्लास हम लोग आपकी थर्सडे को शाम को 7 बजे एक लाइव क्लास आती है आपके लिए। तो और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हो। आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन भी है, तो आप मुझे बता सकते हो। हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। साथ ही आप लोग के इस डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल का और डिस्कॉर्ड का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मतलब बहुत सारी क्वेश्चंस और ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ। देखो, द फॉलोइंग बैलेंस शीट हैज बीन extract from the trial of the Messrs Runway Shine Limited prepare a trading and profit and loss account had a balance sheet as on March 31st 2017। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। परचेज दिया है, ओपनिंग कैश ओपनिंग स्टॉक दिया है, रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डिस्काउंट, बैड डेट्स दिए हैं, इंश्योरेंस दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स हैं, कमीशन दिया हुआ है, इंटरेस्ट है, रिपेयर दिया हुआ है, लाइटिंग चार्जेस दिए हुए हैं, टेलीफोन चार्जेस दे रखे हैं, कैरेज आउटवर्ड दिया है, मोटर कार दिया हुआ है। अगर हम दूसरी साइड की बात करें तो इधर हमें सेल दिया है, रिटर्न आउटवर्ड दिया है, इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया है और बिल्स पेबल दिया है और कैपिटल दिया है। अब इसमें हमें वो आइटम्स अलग अलग करने हैं। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाले हैं, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बैलेंस शीट में जाएंगी। तो हम एक एक फिगर यहाँ से उठाते हैं और डिस्कस करेंगे कि वो कहाँ जाने वाला है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है परचेज। तो परचेज आपको पता है, हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं, है ना, सेम है, क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है। तो फॉर्मेट आपको पता ही है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन मार्च 31st 2006। उसके बाद में इधर आपको दे रखा है पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हमने क्या देखा, परचेज दिया हुआ है, तो आप परचेज थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं क्योंकि ऊपर हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो आप यहाँ लिखिए परचेज जो दी है वो हमें दी हुई है 1,50,000 की। बट आप देखेंगे मैंने अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें पता है कि इसमें रिटर्न आउटवर्ड भी था। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, देख लेते हैं। देखो, ओपनिंग स्टॉक है 50,000 का, उसके बाद में रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है 2,000 का, और कैरेज इनवर्ड दिया है 4,500 का। तो ये सारे आइटम्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के ही हैं, इन सबको लिख देते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है हमको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, जो कि 50,000 का है। उसके बाद में हमको दे रखा है रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न, तो हम इस साइड में लिखेंगे लेस रिटर्न इनवर्ड। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, 2,000 रुपीज। और उसके साथ में हमें कैरेज इनवर्ड भी दिया हुआ है। तो जो कैरेज इनवर्ड है वो भी हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। हम यहाँ मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे हम परचेज रिटर्न लिख देंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का जो अमाउंट है वो हमको दिया हुआ है 4,500। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया हुआ है, यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये हमारे बैलेंस शीट के आइटम है। तो जो बैलेंस शीट के आइटम है हम उस पर बी लिख देते हैं, जिससे हमें याद रहेगा। कैश एट बैंक अगेन बैलेंस शीट का आइटम है। वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो आप यहाँ लिख दीजिए वेजेस।
वेजेस कितने की है, 2400 की। बट इसमें ना नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई है, तो इस हिसाब से देखो वेजेस पे एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ठीक है, उसके बाद में बैड डेट्स पर है, इंटरेस्ट रिसीव्ड पर है यानी इन्वेस्टमेंट पर है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक, तो ये अभी हम अंदर ही लिख लेते हैं। उसके बाद में दूसरा आइटम दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और आपको पता है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो वो कैसा, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, तो आप थोड़ा सा नीचे की साइड लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो कि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली 4500 का है, बाहर लिख देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो हमें दिया हुआ है डिस्काउंट दे रखा है 4500 का, सॉरी 400 का 400 का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट भी हम इधर ही लिख देंगे 400, डिस्काउंट 400। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। डिस्काउंट के बाद आपको दे रखे हैं बैड डेट्स। अब आप बैड डेट्स देखो 1500 के हैं, इसमें साथ में ना नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दिए, तो बैड डेट्स की एडजस्टमेंट भी हम साथ में ही देख लेते हैं। फर्दर बैड डेट्स 1000 के दिए हैं, डिस्काउंट ऑन डेटर्स दे रखे हैं 500 के, और मेक अ प्रोविजन 5% का। तो आपको पता है कि जो चीजें नीचे एडजस्टमेंट में दी होती हैं उनको हम, मतलब वो हमेशा दो जगह आती है, और जो बैड डेट्स है वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स लिख लेते हैं 1500, बैड डेट्स 1500, और फर्दर बैड डेट्स दे रखे हैं 1000 की, तो फर्दर बैड डेट्स इसमें प्लस कर देंगे, फर्दर बैड डेट्स कितना 1000। अच्छा, इनको पहले हम बैलेंस शीट में भी लिख देते हैं, देन उसके बाद में इनकी जो और एडजस्टमेंट है हम उनको एडजस्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इनको डेटर्स कितने दिए हुए हैं, क्योंकि फर्दर बैड डेट्स होते हैं जो डेटर्स में ही हम उनके साथ में उनको जो हमें फर्दर बैड डेट्स लेस करते हैं वो हम डेटर्स में से करते हैं, इसलिए डेटर्स यहाँ पे लिख देंगे। अभी मुझे अमाउंट नहीं पता है डेटर्स का, क्योंकि मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। इसमें से लेस फर्दर बैड डेट्स जो है वो कितने की है, 1000 की है, ठीक है। उसके बाद में अब आपको एक चीज बोली जा रही है, एक बार बैड डेट सॉरी डेटर्स देख लेते हैं कितने के हैं। तो डेटर्स देखेंगे आप, हमको यहाँ से पता चलेगा 5300 के डेटर्स दिए गए हैं। डेटर्स पे आपको डिस्काउंट है 500 का, तो ठीक है, यहाँ पे लेस सॉरी डेटर्स पहले लिख दे दिया यहाँ पे 5300 का, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, मैं डीओडी लिख देती हूँ, डीओडी का मतलब डिस्काउंट ऑन डेटर्स 500, और साथ में और भी कुछ दिया है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे आपको दे रखा है यहाँ में, आपको एक प्रोविजन बनाना है जो कि डेटर्स पे 5% का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नया प्रोविजन यानी न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन भी आप इसमें से लेस करेंगे माइनस न्यू प्रोविजन। तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ आपको, मतलब न्यू प्रोविजन के लिए आपको डेटर्स कितने के दिए हुए हैं, 53,000 के, और फर्दर बैड डेट्स आपको कितने दे के दिए हैं, 1000 के। इसका मतलब 53,000 में ये 1000 पहले से ऐड है, तो आपको 1000 इसमें से लेस करना पड़ेगा, बचा 52,000। 52,000 का आपको 5%, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 5% का ही प्रोविजन बनाना है, तो जब आप 52,000 का 5% निकालोगे तो ये आएगा 2600, तो ये 2600 आपका नया प्रोविजन है, ठीक है। अब आप जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये मेरा आ रहा है 48,900। अब ये हमने बैड डेट्स का पूरा जो एडजस्टमेंट थी, सारी एडजस्टमेंट तीनों चारों जो भी हमें था, फर्दर बैड डेट्स भी, डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी और नया प्रोविजन भी यहाँ पे कर लिया। अब हम एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं कि प्रोविजन में सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो हमको क्या करना था। बैड डेट्स हमको दे रखे हैं कितने के, 1500 के। फर्दर बैड डेट्स कितने के हैं,
1000 के। इसमें नया प्रोविजन जो कि हमने अभी नीचे निकाला 2600 का, उसे हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो नया प्रोविजन भी प्लस कर दोगे तो ये आपका आएगा 5100 का। उसके बाद में जो हमने अभी नीचे डिस्काउंट ऑन डेटर्स थे, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ही चार्ज किए जाते हैं, तो इसलिए हमको उन्हें भी यहाँ अलग से लिखना होगा। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितने का डिस्काउंट है? 500 का। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की साइड। तो अब जब डेटर्स आएंगे तो उन्हें हमें दोबारा से नहीं लिखना है, हम उनका कर चुके हैं, ठीक है। ये बैड डेट्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 2500 का इंश्योरेंस, ठीक है। तो 2500 का इंश्योरेंस लिख लेते हैं। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। यहाँ लिख लीजिए इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने का दिया हुआ है? 2500 का। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है आपको इंश्योरेंस के बाद में इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं कितने के? 32,000 का। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक असेट होती है आपके लिए, तो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। आप कहीं भी कोई भी चीज लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या अगर मैं ऊपर चाहूँ तो ऊपर भी लिख सकती हूँ, तो मैं नीचे लिख देती हूँ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 32,000। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट के बाद आपको दिया हुआ है नेक्स्ट डेटर्स, जो कि हम पहले कर चुके हैं। बिल्स रिसीवेबल 20,000 का, और आपको पता ही है कि बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट का आइटम है, वो भी असेट है ये हमारे लिए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बिल्स रिसीवेबल, BR लिख देती हूँ शॉर्ट में 20,000। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पोस्टेज एंड टेलीग्राम 400 का और कमीशन 200 का, दोनों ही साथ में लिख देते हैं। और आपको पता ही है कि ये दोनों ही आइटम जो होते हैं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, और अमाउंट आपको इसका दे रखा है 400, और कमीशन अगर यही कमीशन हमको वहां पे क्रेडिट साइड में दिया होता तो हम इसे रिसीव मान के चलते, बट अभी ये डेबिट साइड में है तो हम मान के चल रहे हैं कि हमने पे किया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट दे रखा है 1000 रुपीज का इंटरेस्ट। अब यहाँ पे भी यही है कि इंटरेस्ट क्योंकि इस साइड में दिया हुआ है इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट पे किया होगा, लेकिन आप देखेंगे तो इंटरेस्ट पर नीचे एक वो भी है, एडजस्टमेंट भी है, लेकिन उस एडजस्टमेंट को हम बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ बैड डेट्स की एडजस्टमेंट आपको यहाँ करके बता दी, बाकी सारी एडजस्टमेंट हम बाद में ही करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट 1000 अंदर ही लिख लेते हैं, और एडजस्टमेंट है इसमें साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है आपको रिपेयर एंड लाइटिंग चार्जेस, ठीक है। रिपेयर कितने का है? 440 का, लाइटिंग चार्जेस 500 के, टेलीफोन चार्जेस 1000 का, इन सबको हम एक साथ में लिख देंगे। और साथ में कैरेज इनवर्ड, चलो कैरेज इनवर्ड बाद में लिखेंगे, पहले ये सारे लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे लाइन से सारे में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देती हूँ ताकि मैं इसका एडजस्टमेंट यहाँ पे कर पाऊँ। रिपेयर, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे अमाउंट बाहर लिख दो 440। देन उसके बाद में लाइटिंग का है 500 विदाउट एनी एडजस्टमेंट, सीधे बाहर लिख देंगे। टेलीफोन चार्जेस कितने का है? 100 का है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है, बस हमने यही 3 फिगर्स लिए देखे थे वहां से। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड। तो आपको पता है कि कैरेज आउटवर्ड भी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही पार्ट होता है। ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 400 का। और उसके बाद में नेक्स्ट है मोटर कार। तो मोटर कार जो है वो हमारे लिए एक असेट है 25,000 की, लिख देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैरेज इनवर्ड। हम चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर भी जगह है हमारे पास में,
मैं यहाँ लिख देती हूँ कैरेज इनवर्ट। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे आप कहीं भी लिख सकते हैं, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपको थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना है ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सा आपका ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ कहाँ खत्म हो रहा है और कहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो रहा है। तो कैरेज इनवर्ट का जो अमाउंट है वो है 400। और मोटर कार जो कि आपकी एक असेट है, तो हम इसको मोटर कार को भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब मेरे पास जगह नहीं है, मेरी जगह हमेशा कम पड़ती है यहाँ पे, तो मैं नीचे लिख देती हूँ मोटर कार। मतलब आप, ये मेरा फॉर्मेट थोड़ा छोटा हो गया है इसलिए मैं लिख देती हूँ, अंदर ही लिख देती हूँ क्योंकि इस पर भी एक एडजस्टमेंट है। ठीक है, इसके बाद में हिंदी वाले बच्चों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, मतलब होप आपको ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि बिजली व्यय मतलब लाइट एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, इसलिए मैं मतलब आप लोग यहाँ से आराम से समझ सकते हैं, और फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी पूरी हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं इधर सेल पे और रिटर्न आउटवर्ड। सेल दे रखी है आपको 2,50,000 की, और रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है 4,500 का। तो हम पहले सेल लिख लेते हैं। सेल आपको पता ही है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, तो आप यहाँ पे लिखिए सेल 2,50,000। अब 2,50,000 की सेल थी और रिटर्न इनवर्ट आपको पहले ही 2,000 का दिया हुआ था, तो 2,48,000 आप फाइनल अमाउंट बाहर लिख देंगे। उसके बाद में हमको पहले रिटर्न नेक्स्ट जो फिगर बताई थी वो क्या है, रिटर्न आउटवर्ड है। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड मैं RO लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। 4,500 का, तो 1,50,000 में से 4,500 जब आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,45,500। उसके बाद में ये दो हो चुके हैं। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,500। देखो मैं आपको यहाँ पे यही चीज समझाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ इंटरेस्ट इस साइड दिया है, अगर चलो अभी तो यहाँ पे रिसीव्ड वर्ड दे दिया तो आप समझ जाओगे कि इंटरेस्ट रिसीव हो रही है, बट अगर ये रिसीव वर्ड ना भी दिया होता, ये वर्ड नहीं हो, केवल इंटरेस्ट है लेकिन इस साइड में लिखा है, तो भी आप इसको मतलब रिसीव्ड ही मानकर चलेंगे। ठीक है, 3,500 का, तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड। $3,500। और उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड के बाद डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव्ड है 400 का, और क्रेडिटर्स हैं 1,25,000 के। तो डिस्काउंट रिसीव तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन जो क्रेडिटर्स है वो आपका बैलेंस शीट का आइटम है, तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट दिया है 400 का, और अब हम बढ़ते हैं बैलेंस शीट की साइड, क्योंकि क्रेडिटर्स दिए हैं आपको बैलेंस शीट के लिए। तो क्रेडिटर्स मेरे पास यहाँ पे जगह है, मैं लिख देती हूँ, मैं ऊपर ही लिख देती हूँ या थोड़ा नीचे चाहें तो, या यहाँ पे मैं कैपिटल लिख दूंगी, मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ क्रेडिटर्स 1,25,000। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे चाहते तो सबसे ऊपर भी लिख सकते थे, वो आप टोटली आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद बिल्स पेबल भी आपका बैलेंस शीट का आइटम है, और कैपिटल भी बैलेंस शीट का आइटम है। बिल्स पेबल दिया है 6,040 का, और कैपिटल दे रखी है 1,00,000 रुपए की। तो मैं कैपिटल यहाँ सबसे ऊपर लिखूंगी, कैपिटल जो कि 1,00,000 की दी हुई है, और साथ में बिल्स पेबल दिया है, तो मैं बिल्स पेबल थोड़ा नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे, बिल्स पेबल जो है वो 6,040। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से सारी चीजें हो चुकी हैं, अब सिर्फ एडजस्टमेंट बाकी है। तो एडजस्टमेंट में आप देखेंगे कि फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट हम पूरी कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो दे रखी है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 5%। तो जब आप इन्वेस्टमेंट पे 5% कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा, एक सेकेंड, 1,600। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि रिसीव हो रही है, तो आप यहाँ लिखें इंटरेस्ट
received on इन्वेस्टमेंट, ठीक है 1600। और उसी के साथ में क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं वो दो जगह जाती हैं, तो ये एक बैलेंस शीट में भी जाएगा क्योंकि ये आपके लिए एक असेट है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को अगर हम चाहें तो कैश इन हैंड में प्लस करके भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं अलग से लिखना तो अलग से भी लिख सकते हैं। तो मैं प्लस करके ही लिख दूंगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिखूंगी इंटरेस्ट रिसीव्ड कितनी 1600। जब बाकी बाद में जब कैश इन हैंड मिलेगा तो हम उसे प्लस कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट दी हुई है वो आपको दी हुई है वेजेस एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज और 200 रुपीज, यानी वेजेस और जो क्या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो आपको पता ही है कि जो वेजेस है वो हमने कहाँ लिखा है, वेजेस जो आता है वो आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो वेजेस में आउटस्टैंडिंग प्लस कर दो, प्लस आउटस्टैंडिंग, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आप लोग समझ जाइएगा 1000, तो 2400 प्लस 100 करेंगे तो 2500। और इंटरेस्ट पे भी बताया गया है आपको कि इंटरेस्ट पर भी 200 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो इंटरेस्ट ये रहा, आप मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग 200, तो ये टोटल मिला के हो गया 1200 रुपये। उसके बाद में जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट दी हुई है वो दी है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मोटर कार 5%। तो डेप्रिसिएशन है मोटर कार पर 5% का। तो डेप्रिसिएशन पहले तो मतलब मोटर कार बैलेंस शीट का आइटम है, तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर या जो बैलेंस शीट में यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन 5% निकालोगे तो ये निकल कर आएगा 1250। जब आप 25,000 में से 1250 1250 माइनस करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 23,750। और ये क्योंकि ये एक एडजस्टमेंट है तो हम इसको दो जगह लेकर जाएंगे, तो आप इसे यहाँ पर भी लिख दीजिए। तो मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ डेप ऑन मोटर कार, डेप ऑन मोटर कार, ये आपका कितना हो गया 1250। इसके बाद में नीचे आपको दे रखा है अंतिम स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 32,500 का। तो क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ लिख दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक 32,500। मुझे लगता है सारी चीजें हो गई हैं, अब हमें टोटल लगाना है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को टोटल लगाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास में दो फिगर्स हैं, 2,48,000 और इधर है 32,500। तो जब आप इनका टोटल लगाएंगे ये आएगा 2,80,500। सेम टोटल मैं इस साइड भी लगा दूंगी 2,80,500। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा स्पेस रखिएगा, वो मेरा स्पेस, मुझे थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम रहती है तो इसलिए तो अब आप 2,80,500 में से 50,000, 1,45,500, 4,500 और 2,500 जब लेस करोगे तो मेरा आ रहा है 78,000, जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इसी ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट 78,000। अब इसका टोटल लगाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो आप देखो हमारे पास में इधर केवल चार फिगर हैं 78,000, 3,500, 400 और 1,600। जब आप इसका टोटल करेंगे तो मेरा जो टोटल है वो आ रहा है 83,500। सेम टोटल मैं इस साइड भी लगा दूंगी 83,500। और अब 83,500 में से ये सारी चीजें हम लेस कर देंगे 4,000, 4,500, 400, 5,100, 500, 2,500, 400, 200, 1,200, 440, 500, 100,
1250। जब आप इस सबको लेस करेंगे तो आपका निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट, जो कि मेरा आ रहा है नेट प्रॉफिट यहाँ पे 66,010। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले जो कैपिटल में हमें नेट प्रॉफिट को प्लस करना है, तो प्लस नेट प्रॉफिट जो कि अभी हमने ऊपर निकाला 66,010। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगी तो ये आएगा 166,010। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में इधर हमने दो चीजें और जो हमें ऊपर इंटरेस्ट और वेजेस दिया गया था आउटस्टैंडिंग, वो भी हमारी लायबिलिटी है, तो हम उसे लायबिलिटी साइड में ले आएंगे, यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और दूसरा है आउटस्टैंडिंग में शॉर्ट में लिख दे रही हूँ वेजेस। तो जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिया हुआ था वो था 100 का, और जो वेजेस थी वो थी 200 की, जो कि हमें यहाँ पे नीचे दिया हुआ था। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो एडजस्टमेंट नंबर 3 है वहां पे। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है। तो अब हमारे पास और अगर हम इस साइड की बात करें तो हमसे एक फिगर यहाँ पे छूट गई है जो हम यहाँ पे नहीं लिख पाए। कैश इन हैंड दिया हुआ है हमें, कैश इन हैंड जो कि हमें दिया है 77,800 का। तो 77,800 में से 1600 जो कि हमारी इंटरेस्ट रिसीव था, हम उसे प्लस करेंगे तो क्योंकि वो हमारी असेट है तो 79,400। ऐसे ही हमसे एक फिगर और कैश एट बैंक, जो कि क्वेश्चन में है बट हम वहां लिख नहीं पाए, मुझे एक बार उसका अमाउंट देखना पड़ेगा। तो जो कैश एट बैंक दिया हुआ है हमको, वो हमें यहाँ पर दे रखा है 60,800 का। तो हम इन्हें भी यहाँ लिख लेंगे, बैलेंस शीट में लिख लीजिए 60,800। अब इसके बाद में हमारे पास इधर 79,400, 60,800, 78,900, 32,000 और 32,000 के बाद में हमारे पास है 20,000। लेकिन यहाँ पर अभी भी हमने वो नहीं लिखा है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लोजिंग स्टॉक। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े लेंथी होते हैं, लेकिन अगर हमें एक बार ये पता चल जाए कि कौन सा आइटम कहाँ पर जाना है, कौन सा बैलेंस शीट में लिखना है, कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन इजी होते हैं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें दिया हुआ है 32,500 का। अब मेरी दोनों साइड जो है मतलब लायबिलिटीज और असेट साइड इक्वल आ रही है, मैं दोनों का टोटल लगा देती हूँ। तो मेरा दोनों साइड का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 2,97,350। ये भी मेरा आ रहा है 2,97,350। आपने देखा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर था बट क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन इजी है। आप जैसे ही 2-3 क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आने लगेगा, इनफैक्ट आपको याद हो जाएगा कि कौन सी चीज को हम कहाँ पर लेके जाते हैं। बस आपको याद ही रखना है कि जितने भी फर्म के ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उन सबको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर जाते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हैं। और बैलेंस शीट का तो आपको पता ही है, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं वो सारे लायबिलिटीज में चली जाती है, जितनी भी असेट्स होती हैं उन्हें हम असेट साइड में लिख देते हैं। होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज वीडियो को शेयर करो, तभी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि यार होप कि आप समझ पाते हैं कि एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू सो मच।